वेलकम टू योर लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये एनुअल का पेपर है, 2024 का आईयूबी का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग लिखा गया है, एलैबोरेट द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। अच्छा, अब ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि जो एक्ट है इसकी प्रोमिनेंट फीचर्स कौन सी हैं उसके बारे में बताएं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये टॉपिक बेसिकली लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट से लिया गया है। ये कौन सा सब्जेक्ट है? ये है बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट, उसी का ही ये एक पार्ट है। ठीक है, आईयूबी का कोर्स है ये। अगर आप लोगों को ये नोट्स अच्छे लगे, इजी लगे, तो आप ये ख़रीद भी सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और मेरे व्हाट्सएप के अकाउंट से। इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन के साथ मौजूद होंगे, वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। जब आप आंसर को स्टार्ट करें तो जो हेडिंग में बात, जो क्वेश्चन में बात बोली जाती है वही आप हेडिंग में लिखेंगे। ठीक है, इस तरह करने के बाद आपने इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में हमने थोड़ा लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट के बारे में थोड़ा बताना है कि ये जो एक्ट है इट इंट्रोड्यूसेस टू प्रोवाइड अ मॉडर्न बिजनेस स्ट्रक्चर दैट कंबाइंस द एडवांटेजेस ऑफ अ पार्टनरशिप एंड अ कंपनी। ये जो एक्ट है इसलिए बनाया गया ताकि पार्टनरशिप एंड कंपनीज को इकट्ठे बिजनेस रन करने की एक अपॉर्चुनिटी मिल सके, क्योंकि इस एक्ट के ज़रिए पार्टनरशिप एंड कंपनी के लोग भी कंबाइन वर्क कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। It allows partners to manage the business flexibly while protecting them from unlimited liability। यहाँ भी ये बताया जा रहा है कि ये जो एक्ट है इसलिए बनाया गया ताकि ये जो पार्टनर्स एक दूसरे के साथ बिजनेस बड़े आराम से चला सकें, ताकि इनके राइट्स भी प्रोटेक्टेड रह सकें। हाँ, और इस एक्ट में एक और चीज़ भी बताई गई है कि पार्टनर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिमिटेड लगाई जाती हैं, यानी कि पार्टनर्स पे इस चीज़ की सख्ती नहीं होगी कि अगर एक बंदा, एक पार्टनर गलत करे तो दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें हर पार्टनर की अपनी अपनी जिम्मेदारी होगी और किसी का जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। द एक्ट इज़ सूटेबल फॉर प्रोफेशनल, स्मॉल बिजनेस एंड ग्रोइंग इंटरप्राइजेज। ये कह रहे हैं कि ये जो एक्ट है कौन लोग यूज़ करते हैं? प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं, बिजनेस जो एक दूसरे के साथ पार्टनर्स रन कर रहे हैं वो लोग इस एक्ट को यूज़ करते हैं। उसके अलावा कोई भी कंपनी या कोई भी ऐसा ब्रांड जो बड़ा हो, बिजनेस चला रहा हो, तो वो लोग भी इस एक्ट को अपने काम में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे सेपरेट लीगल एंटिटी की। अब यहाँ पे जितने भी नंबरिंग दी गई है ये सारी बेसिकली सेलिएंट फीचर्स हैं इस एक्ट के। तो सबसे पहली सेलिएंट फीचर है वो है सेपरेट लीगल एंटिटी की। एन LLP इज़ अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। आपने बताना है कि ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक इदारा है। ठीक है, ये जो इदारा बनाया जाता है इस एक्ट के अंदर, इसमें ये जो एक्ट के अंदर इदारा है ये अलग से एक आम इंसान की तरह ट्रीट किया जाएगा। जैसे कि कंपनी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि कंपनी को लॉ के अंदर एक आम पर्सन की तरह ट्रीट किया जाएगा। पर्सन कहने की बजाय हम उसको लीगल पर्सन कहते हैं, यानी कि कंपनी अपने नाम पे ही ज़मीनें खरीद सकती है, बेच सकती है, कोर्ट में केसेस चला सकती है। कंपनी के बंदे का नाम नहीं यूज़ किया जाएगा बल्कि कंपनी का नेम यूज़ किया जाएगा। बिल्कुल कंपनी को इंसान की तरह ट्रीट किया जाएगा। वैसे ही इस एक्ट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी इदारा रजिस्टर होगा जिसका नाम होएगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का इदारा, वो इदारा एक सेपरेट पर्सन की तरह ट्रीट किया जाएगा जो अपने नाम पे कोर्ट में केस चला सकती है, कोई भी ज़मीन वगैरह ख़रीद सकती है। और ये पार्टनर से अलग होगा, यानी कि पार्टनर्स इसके अंदर होते तो होंगे लेकिन पार्टनरशिप अपना काम कर रहे होंगे और कंपनी, ये कंपनी यानी ये जो इदारा है ये अपना काम चला रही होगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बात बताई गई है। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, सू एंड बी सूड इन इट्स ओन नेम। यहाँ पे वही बात दोबारा बता दी गई है कि ये जो इदारा है प्रॉपर्टी को ओन कर सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बेच सकता है, कॉन्ट्रैक्ट्स पे अपने नाम से साइन कर सकता है, यानी कि किसी पार्टनर का साइन होना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आप इदारे का नेम दे दो, उसी इदारे के नाम के साथ साइन कर दो तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसके अलावा आप किसी को कोर्ट में लेके जा सकते हो इदारे के नाम के साथ, और कोई यही इदारा फिर किसी भी बंदे को कोर्ट में लेके भी जाएगा और कोई और बंदा भी इस इदारे को, कोई आम बंदा भी इस इदारे को कोर्ट में बुला सकता है और ये इदारा ही कोर्ट में फिर पेश होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई बिल्डिंग या इदारा कैसे कोर्ट में पेश होगा। ऑब्वियसली इस इदारे के अंदर जो पार्टनर्स होंगे, जो मेन पार्टनर्स होंगे, जिन पर ज़्यादा जिम्मेदारी बनेगी, वही फिर कोर्ट में जाएंगे और सारे मालूमात हैंडल करेंगे। बट उन पार्टनर्स का नाम नहीं ऐड किया जाता। इंस्टेड हम क्या करते हैं कि इदारे का नाम यूज़ करते हैं ज़मीन खरीदने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट्स करने के लिए, किसी को कोर्ट में ले जाने के लिए। ठीक है, उसके अलावा दिस इंश्योर्स कंटिन्यूटी इवन इफ़ द पार्टनर्स चेंजेस। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब हम ये इदारा बनाते हैं LLP का, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का इदारा बनाते हैं, तो पार्टनर्स तो ऑफ कोर्स चेंज होते रहते हैं,
लेकिन पार्टनर की चेंज होने से ये जो इदारा है वो ख़त्म नहीं हो जाएगा, इदारा अपने हिसाब से चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, बेशक उसके पार्टनर्स जो है बदलते जाएं। फिर आता है लिमिटेड लाइबिलिटीज़ ऑफ द पार्टनर्स। अब यहाँ पे आपने बताना है कि हर पार्टनर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यानी कि लाइबिलिटीज़ जो हैं वो कम ही होंगी, उतनी ही होंगी जितनी उन्होंने कंट्रीब्यूशन करी है। अब कंट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे ये है कि सपोज़ ये इदारा है LLP का यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का, इसमें 6 बंदे हैं पार्टनर्स। अब वो 6 बंदे पार्टनर्स कैसे बंदे कि सारे के सारे जो 6 पार्टनर्स हैं हर बंदे ने इस इदारे पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। तो उसमें से एक बंदा ऐसा होगा जिसने कम पैसे लगाए हैं, वहीं भी दूसरे ने थोड़े ज़्यादा पैसे लगाए हैं, तीसरे ने उसी तरह से। तो जिस बंदे ने कम पैसे लगाए हैं उसको कम शेयर मिलेगा, कम यानी कि जो प्रॉफिट आएगा ना बिजनेस में उसका जो शेयर निकलेगा इस पार्टनर का वो उतना ही बनेगा जितने इसने पैसे लगाए हैं। उसी हिसाब से जहाँ तक बात रही जिम्मेदारियों की, तो जिम्मेदारी भी उसी तरह से उतनी ही होगी इनकी जितनी इन्होंने इस पर पैसा लगाया, ठीक है। तो यही बात यहाँ बताई जा रही है। फिर आता है पार्टनर्स आर नॉट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। और यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई भी पार्टनर गलत हरकत करता है तो बाकी के पार्टनर्स को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है बाकी के पार्टनर्स की अपनी जिम्मेदारी है, वो फिर बाकी पार्टनर्स की गलत हरकत पे जिम्मेदार नहीं ठहराए जाएंगे। लायबिलिटी बिकम्स अनलिमिटेड ओनली इन द केसेस ऑफ फ्रॉड एंड रॉन्गफुल एक्ट्स। यहाँ पे ये कहते हैं कि जहाँ पे एक भी पार्टनर अगर फ्रॉड कर दे तो वहाँ पे उस बंदे को तो वैसी सज़ा मिलेगी ही, लेकिन बाकी पार्टनर्स को भी थोड़ा बहुत जिम्मेदार ठहराया जाएगा, थोड़ा बहुत। पिछली बात में मैंने बताया कि किसी भी पार्टनर को जिम्मेदार आप नहीं ठहराओगे अगर कोई और बंदा कुछ गलत करता है, लेकिन यहाँ पे अगर फ्रॉड केसेस हो जाएं, फ्रॉड ऑफ कोर्स बहुत बड़ी चीज़ है, या कोई बहुत ही बड़ा गलत काम कर दिया जाए तो फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत हम बाकी पार्टनर्स को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, उसमें भी थोड़ा बहुत। लेकिन जिस बंदे ने गलत हरकत की है वो तो मुकम्मल इस चीज़ का जिम्मेदार होगा जिसने फ्रॉड किया है। अब यहाँ पे एक और बात भी आप बता सकते हो कि मिसाल के तौर पर अगर एक LLP का जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि जो इदारा है, 6 बंदे हैं इसमें टोटल, 6 में से किसी एक ने गलत हरकत की है और वो ये सोचता है कि मैंने इस इदारे पे बहुत कम पैसा लगाया तो मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम है, तो मैं इस कंपनी में फ्रॉड भी कर लूँ तो मैं बच जाऊँगा। ऐसा नहीं होगा। चाहे उस बंदे ने कम पैसा भी लगाया, जो भी किया है, उसने अगर फ्रॉड किया तो वो जिम्मेदार पूरा होगा उस फ्रॉड का, और पैसे उसने देने होंगे जो उसने फ्रॉड पे लोगों के साथ गलत किया। फिर आगे आता है perpetual sessions. LLP has the perpetual sessions, meaning it continues to exist even if the partner leaves or a new partner joins. इसका मतलब ये है कि नया पार्टनर ज्वाइन करना चाहे वो कर सकते हैं, बेशक पुराने छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, नॉर्मल सी बात बताएगी ये। बिजनेस ऑपरेशन आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंजिंग इन दी पार्टनरशिप। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बिजनेस वैसा ही चलता रहेगा बेशक पार्टनर्स बदलते जाएं। ये चीज़ होती है perpetual sessions। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी इन दी मैनेजमेंट। पार्टनर्स कैन मैनेज दी LLP अकॉर्डिंग टू द LLP एग्रीमेंट। LLP एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट होता है जिसमें पार्टनर्स साइन करते हैं और जितने उन्होंने पैसे लगाने हैं इस बिज़नेस पे वो चीज़ें भी इस एग्रीमेंट में लिखी जाती हैं। ऑब्वियसली फिर ये एग्रीमेंट रजिस्टर किया जाता है किसी इदारे से। बगैर एग्रीमेंट के ऑफ कोर्स ये LLP का इदारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, बन ही नहीं पाएगा, इसलिए LLP का एग्रीमेंट होना बड़ा ज़रूरी है। तो यही बात यहाँ बताई गई है कि पार्टनर्स वही चीज़ें मैनेज करेंगे जितनी बातें एग्रीमेंट में बताई गई है। मिसाल के तौर पे 6 बंदे हैं, हर बंदे का अपना अपना एक रोल है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उस एग्रीमेंट में बताई गई है, उसी के अकॉर्डिंग ही पार्टनर्स वर्क करेंगे। नो नीड फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनलाइक कंपनीज में ऑफकोर्स एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक ऐसा इदारा है जहाँ पे एक डायरेक्टर्स बैठे होते हैं कंपनी के, जिनका काम होता है कंपनी को मैनेज करना और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैनेज करना, ठीक है। लेकिन अगर LLP के इदारे की बात करें तो वो कंपनी की तरह नहीं चलती। इस इदारे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें जो पार्टनर्स हैं वो खुद ही सारा कुछ मैनेज कर रहे होते हैं। डिसीजन मेकिंग इन सिंपलर एंड मोर फ्लेक्सिबल। यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे LLP के इदारे में डिसीजन मेकिंग मेथड बड़ा आसान है और जल्दी से डिसीजंस लिए जाते हैं। कंपनीज में इस तरह नहीं होता क्योंकि ऑब्वियसली उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आते हैं मीटिंग अटेंड करने, और जिन बंदों ने उस कंपनी में पैसा लगाया हुआ मेंबर्स वो भी आते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोग आते हैं, फिर जाके बड़ा लंबा सा एक प्रोसीजर होता है, फिर जाके डिसीजन लिया जाता है। बट यहाँ पे LLP में ऐसा नहीं होता। LLP में सब चीज़ें बड़ी सिंपलर है, आसान है और जल्दी डिसीजंस लिए जाते हैं। फिर आता है नंबर्स ऑफ पार्टनर। अब नंबर ऑफ पार्टनर में आपने ऑफ कोर्स मिनिमम अमाउंट, कम से कम अमाउंट और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट पार्टनर्स की बतानी है। ऑब्वियसली यहाँ पे भी कंपनी की तरह कम से कम 2 बंदे होने चाहिए जिनको आप पार्टनर बनाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई अमाउंट फिक्स नहीं की गई, ठीक है। मतलब ज़्यादा की अमाउंट फिक्स इसलिए नहीं है कि आप जितने चाहो LLP के डिपार्टमेंट में, इदारे में पार्टनर्स को रख सकते हो। जहाँ तक रही बात 2 डेजिग्नेटेड
पार्टनर्स की, ये कौन होते हैं? टू डेजिग्नेटेड पार्टनर्स वो होते हैं जिनको पार्टनर्स नॉमिनेट करते हैं या अपॉइंट करते हैं। सपोज 6 बंदे हैं, 6 छोड़ लेते हैं, 8 बंदे हैं एक LLP के इदारे में, तो 8 बंदे क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ मीटिंग करेंगे और कहेंगे कौन से 2 बंदे ऐसे हों जो कंपनी के मोस्ट काम मैनेज करें। तो फिर इन 8 बंदों में से 2 जो बंदे होंगे, यानी कि 8 में से 2 निकालने तो 6 साइड पे हो जाएंगे, बाकी के जो 2 रह जाएंगे वो 2 कंपनी के मामलात हैंडल करेंगे। और ये 2 बाकायदा सारे पार्टनर्स मिल के बनवाएंगे इन 2 बंदों को। अब ये जो 2 बंदे हैं इनको हम कहेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। क्यों? क्योंकि ये वो पार्टनर्स होते हैं जो कंपनी के तमाम लीगल प्रोसीडिंग्स और सारी मालूमात हैंडल करते हैं। जैसे कि अगर कंपनी कह रही हूँ, इस इदारे के ऊपर, LLP के इदारे के ऊपर अगर कोई कोर्ट में केस लग गया है तो यही 2 बंदों में से कोई एक बंदा कोर्ट जाएगा। उसी के साथ साथ अगर इसी LLP के इदारे ने कोई ज़मीन खरीदनी है तो इसी 2 में से कोई एक बंदा वो ज़मीन के प्रोसीजर हैंडल करने जाएगा। तो यहाँ पे ये चाह रही हूँ कि ये जो 2 बंदे हैं इनका मेन रोल अदा होगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें हैंडल करेंगे। इनका ये भी काम होगा कि जो इदारा है, रजिस्ट्रार का जो इदारा है, रजिस्ट्री का जो इदारा है, उनको ये इन्फॉर्मेशन भी दे कि हमारी कंपनी में कितने नए पार्टनर्स आए हैं, कितने पार्टनर्स चले गए हैं। ये काम भी इन बंदों का होता है कि नई लेटेस्ट अपडेट्स भी रजिस्ट्री के इदारे को बताए, ताकि रजिस्ट्रार साहब जो है इस LLP के ऊपर एक लेटेस्ट रजिस्ट्री तैयार कर दे कि इसमें अभी ये बंदे मौजूद हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन भेजने का काम किसका होता है? ये भी उन्हीं 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का होता है। फिर आपने मैक्सिमम लिमिट के बारे में बताना है कि इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप जितने चाहो पार्टनर्स रख सकते हो इस LLP के इदारे में। फिर आता है पार्टनर्स रोल। पार्टनर्स कैन बी इन्वॉल्व्ड और कॉर्पोरेट। यहाँ पे कहते हैं कि पार्टनर्स आम बंदे भी हो सकते हैं या किसी कंपनी के भी मेंबर्स हो सकते हैं जो इस LLP के इदारे में पार्टनर्स बनते हैं। फिर आता है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस एंड फाइलिंग। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं वो मोस्टली कंपनी के बहुत से काम हैंडल करते हैं, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट जमा कराना, कोर्ट केसेस में अपने आप को पेश करना, कोई ज़मीन का काम चल रहा है वहाँ पे जो ज़मीन इस इदारे ने ले रखी है वहाँ पे जाके ख़ुद को पेश करना, साइन वगैरह करना डॉक्यूमेंट, तो इनका ये काम रहता है। फिर आपने बताना है अदर पार्टनर्स फोकस ऑन बिजनेस मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट शेयरिंग। और जो बाकी के पार्टनर्स होते हैं उनका काम होता है कि वो बिज़नेस को चलाएं और जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को वापस में बांट दें। फिर आता है LLP एग्रीमेंट। फिर आपने LLP एग्रीमेंट का बताना है कि ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या होता है कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ लिखी जाती है पार्टनर्स की, प्रॉफिट की अमाउंट लिखी जाती है कि कितने पार्टनर को कितनी प्रॉफिट मिलनी चाहिए। ज़ाहिर बात है जिस पार्टनर ने ज़्यादा पैसे लगाया होगा उसको थोड़े ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे प्रॉफिट से। फिर आता है मैनेजमेंट रोल, और इस एग्रीमेंट में ये भी बताया जाता है कि कौन से पार्टनर के पास कौन सा रोल अदा होता है, किस तरह से उनको इस बिज़नेस को मैनेज करना है। इफ़ नो एग्रीमेंट एग्जिस्ट डिफॉल्ट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट अप्लाइज। यहाँ पे कह रहे हैं अगर एग्रीमेंट नहीं बनाया तो ये जो एक्ट है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का जो एक्ट है, इसी के अंदर मेथड सारे मौजूद होंगे कि पार्टनर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, कैसे उनको ये बिज़नेस रन करना है। फिर आता है रजिस्ट्रेशन। फिर आपने बताना है कि रजिस्ट्री कराना इस LLP यानी कि इस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के इदारे की रजिस्ट्री कराना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर रजिस्ट्री नहीं होएगी तो फिर ये जो LLP का इदारा है ना ही कोई ज़मीन खरीद सकेगा, ना ही इनका कोई केस कोर्ट में चल सकेगा, ना ही ये इदारा कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर सकेगा। एक दफ़ा जब इनकी रजिस्ट्री हो जाए तो ये जो LLP का इदारा है एक आम पर्सन की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा, यानी कि LLP का इदारा अपने नाम से ही, यानी कि अपने नाम से ही जो है ज़मीनें खरीदेगा, सारा कुछ करेगा, इसके मेंबर्स का नाम नहीं लिया जाएगा, इदारे का नाम यूज़ किया जाएगा। और ये तभी पॉसिबल है जब हम इसकी रजिस्ट्री कराएं। इसमें कैसे रजिस्ट्री होती है कि जो LLP के इदारे का जो आपने नेम रखा है उसको अप्रूव किया जाता है, यानी कि एक इदारा उसके नेम को अप्रूव करता है और सारी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप जमा कराते हो। और फिर एक एग्रीमेंट जो हुआ था पार्टनर्स के बीच, जो हमने स्टार्ट में पढ़ लिया था, वो भी आप जमा कराते हो। फिर उसके बाद इनकी रजिस्ट्री होती है। एक दफ़ा जब रजिस्ट्री हो जाए तो ये जो LLP का जो इदारा है वो एक अलग से एक बॉडी बन जाता है, जो लॉ की नज़र में ये जो इदारा है एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जाएगा, जिसके नाम पे आप घर भी खरीद सकते हो, गाड़ी और जो चीज़ें चाहे खरीद सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हो एक आम इंसान की तरह। यानी कि जब तक रजिस्ट्री नहीं होती इस इदारे की, ये इदारा कुछ भी नहीं है, लेकिन जब रजिस्ट्री हो जाए तो इस इदारे को एक आम इंसान की तरह ट्रीट किया जाएगा और आम इंसानों की तरह सारा कुछ कर सकता है। फिर आता है कन्वर्जन में हमने बताना है कि एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म और प्राइवेट। अच्छा, यहाँ पर यह बताया गया है कि जो ऑलरेडी बना हुआ पार्टनरशिप फर्म है और ऑलरेडी बना हुआ कंपनीज़ है, ये लोग अपने आप को अगर LLP के इदारे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ भी बताएगी कि जब वो अपने आप को कन्वर्ट करने लगे तो जो उन्होंने पैसा लगाया, एसेट्स लगाए और जो उनकी जिम्मेदारियाँ पहले से थी जब वो पार्टनरशिप फर्म में थे या कंपनी की तरह काम कर रहे थे,
और जो उस वक्त उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ थी, तो वो सारी की सारी LLP में जब वो कन्वर्ट करें तो वही सारी चीज़ें दोबारा से LLP के अंदर भी वापस आ जाती हैं। यानी कि जो जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और राइट्स पहले थे वो दोबारा LLP डिपार्टमेंट बनाने के बाद दोबारा से आ जाएंगे। और इसमें ये भी बताया गया कि अगर फर्म और कंपनीज़ वाले LLP को ज्वाइन करते हैं तो उनका पुराना जो सिस्टम है, पुराना जो पार्टनरशिप सिस्टम है और कंपनीज़ है वो पर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो अब नए सिस्टम यानी कि LLP के सिस्टम में कन्वर्ट अपने आप को करा दिया है। फिर उन्होंने नेक्स्ट हेडिंग हमने देनी है कंप्लायंस एंड द अकाउंटेबिलिटी। LLP मस्ट मेंटेन बुक ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो LLP का इदारा है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो सारे अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन की एक किताब रखे, यानी कि कितने पार्टनर्स को कितना पैसा दिया गया है, उन्होंने कितने पैसे लगाए, कहाँ लगाए, क्यों लगाए और कितना प्रॉफिट है, क्या वो प्रॉफिट रिसीव हुआ था पार्टनर्स को कि नहीं। ये सारी इन्फॉर्मेशन अकाउंट्स की किताब में लिखी जाती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखी जाती है। ये चीज़ें LLP के दायरे में होनी चाहिए। LLP की फिर आता है एनुअल रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द LLP। यहाँ पे बताना है कि जो LLP का एक रजिस्ट्रार है, एक ऐसा ऑफिसर है जो रजिस्ट्री करता है इस इदारे की, LLP के इदारे की, उनको हर साल के आखिर में जो रिटर्न आया यानी कि कितना प्रॉफिट मिला है, कितना पैसा रिटर्न हुआ है, वो आपने इस रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके इन्फॉर्मेशन देनी होती है। फिर आता है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इंश्योर लीगल एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। और यहाँ पे बताया गया कि दो जो पार्टनर्स होते हैं जिनको ज़्यादा जिम्मेदारी दी जाती है, इन पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लॉ रिलेटेड इनको मज़ीद काम करने चाहिए, यानी कि इस बिज़नेस को रन करने के लिए इनको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। वही सेम बातें जो है ऊपर पड़ी वो दोबारा आप लिख दें नीचे। एडवांटेजेस आ जाते हैं। एडवांटेजेस में आप बताएंगे कि LLP बनाने का एडवांटेज ये है कि इसमें सारे पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर नहीं होगी, क्योंकि सारे बंदों की अपनी अपने हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, इसमें ये चीज़ है। उसके अलावा किसी को भी एक दूसरे का जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। उसके अलावा LLP को पार्टनर से हम डिफरेंट ही समझेंगे, क्योंकि LLP अलग से एक पर्सन की तरह काम करेगा। इसमें मैनेजमेंट काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है और इसमें कन्वर्जन बड़ी आसान होती है, यानी कि कोई भी बंदा कंपनी को छोड़ के या पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के LLP में बिजनेस करना चाहे तो LLP में अपने आप को कन्वर्ट करवा सकता है। उसके अलावा लेस कंप्लायंस बर्डन कंपेयर टू कंपनीज। यहाँ पे कहना है कि इस LLP में पार्टनर्स पे कम बर्डन लगता है, लेकिन अगर बात की जाए कंपनीज़ की तो कंपनीज़ में ऑफकोर्स बर्डन ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट बंदे होते हैं और मैनेजमेंट बड़ी मुश्किल रहती है। इसलिए कंपनीज़ मुश्किल है कंपेयर टू LP के प्रोसीजर्स में, क्योंकि ऑफकोर्स LLP में ज़्यादा से ज़्यादा कौन ही होंगे, सिर्फ पार्टनर्स ही होते हैं, तो पार्टनर्स ही होंगे तो ऑफकोर्स इसमें मैनेजमेंट इतनी मुश्किल नहीं होती। फिर आता है कंक्लूजन। जो भी ऊपर पढ़ा था वो दोबारा से आपने शॉर्ट करके कंक्लूजन में लिख देना है।